Hi everyone, my name is Dr. Reshma Sheikh. Actually, making this type of video, I am trying to little bit help who wants to clear the NET exam because when you studied all the question paper, it means you have covered 15% of NET syllabus. इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर की सीरीज। आज हम देखेंगे जून 2019 का क्वेश्चन पेपर। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स जून 2019 के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द पेयर है। फर्स्ट क्वेश्चन लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट वाला जो है वेरियस कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेस। सेकेंड वाला जो है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। थर्ड वाला है अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फोर्थ वाला है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ बजट लाइन ऑन एन इंडिफरेंस कर्व। तो फर्स्ट वाला जाता है वेरियस कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज, ये है बजट लाइन। सेकेंड वाला जो है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, ये वाला जाता है इंडिफरेंस कर्व पे। अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये वाला जाता है इंडिफरेंस मैप पे। फोर्थ वाला जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ बजट लाइन ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, ये वाला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कॉप डगल्स उत्पादन फलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब यह लंबी अवधि का उत्पादन फलन है और कारकों के सापेक्ष उत्पाद लोच स्थिर होते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रणनीति के चयन की कौन सी विधि जोखिम निवारण व्यवहार के साथ संगत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यदि दो रणनीतियों का प्रत्याशित समान लाभ हो तो लघुत्तर मानक विचलन वाले को चुने। फोर्थ क्वेश्चन है असहयोगात्मक क्रीड़ाओं के अंतर्गत, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से फोर्थ वाले का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अपने प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण को समझना और उसकी संभावित अनुक्रियाओं के अनुसार निगमन करना आवश्यक है। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक आरेख दिया हुआ है। इस आरेख को आपको पढ़ना है तथा देखना है गौर से, और दिए गए अगले 3 प्रश्नों का उत्तर इसी आरेख पर आधारित होंगे। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। एकाधिकारी सीमांत लागत से अधिक मूल्य वसूलते हैं वे सभी उपभोक्ता जो वस्तु की लागत की तुलना में वस्तु को महत्व देते हैं, उसको खरीदते हैं। अतः एकाधिकारी द्वारा उत्पादित और विक्रय की गई मात्रा सामाजिक रूप से कुशल स्तर से नीचे होती है। मांग वक्र और सीमांत लागत वक्र के बीच त्रिकोण को डेड वेट लॉस का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस पे आधारित क्वेश्चन नंबर 5 है एकाधिकारी के अंतर्गत क्या मूल्य वसूल किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ये जो OE है, इतना मूल्य एकाधिकारी के अंतर्गत वसूल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी आरेख पर आधारित है।
यहाँ पे इन्होंने पूछा है उत्पादन का सामाजिक रूप से कुशल स्तर कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि OX2। यहाँ पे देखिए ये जो है OX2, ये उत्पादन का सामाजिक रूप से कुशल स्तर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी उसी आरेख पर आधारित है। किसका क्षेत्र डेड वेट लॉस का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप इस आरेख को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस आरेख में जो ये ट्रायंगल बना हुआ है ABC का, ये वाला जो ट्रायंगल है ये डेड वेट लॉस का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीमित होने के बाद व्यक्ति को अधिक जोखिमी तरीकों से कार्य करते हैं। इसका आंसर है थर्ड वाला, यानी कि नैतिक खतरे की समस्या के कारण बीमित होने के बाद व्यक्ति अधिक जोखिम तरीकों से कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्में प्रतिस्पर्धी और अधिकतम लाभ बनाने वाली हैं तो किसके द्वारा श्रम का मांग वक्र निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्गत की संरचना में पैरोटो की सीमांत दशा के लिए आवश्यक है। यहाँ पे आपको देखना है जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये वाला इसका सही आंसर है। MRTP जो है मार्जिनल रेट ऑफ, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलिए कहाँ थे हम। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस कसौटी की असंगतता को सिटोवस्की पैराडॉक्स के रूप में नाम दिया गया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कैल्डर हिग्स कसौटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिटरमाइंस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि prices and quantities in all markets simultaneously and explicitly takes feedback effects into account. क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे एक परिच्छेद दिया गया है, उसे आप ध्यान से पढ़िए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। संतुलन आय का क्या स्तर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 14 वाला क्वेश्चन भी उसी परिच्छेद पर डिपेंड है। क्वेश्चन है, सरकारी व्यय गुणक का मूल्य क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी परिच्छेद पर आधारित है। कर गुणक का मूल्य क्या है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि -4। क्वेश्चन नंबर 16 है, आय में गिरावट होने पर उपभोग में कमी आती है, लेकिन वह आय में कमी की तुलना में आनुपातिक रूप से कम होती है क्योंकि उपभोक्ता पिछले जीवन स्तर को बनाए रखने की इच्छा रखता है। इसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो इसे कहते हैं रैचेट प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाह्य प्रवाह वाणिज्यिक बैंक पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बैंक की आरक्षित निधि को घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, तरलता समग्रों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि L1, L2 और L3। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित में से कौन सा आधुनिक नौकरी पाने के लिए एक व्यक्ति के लिए आवश्यक स्कूलिंग के वर्ष की संख्या निर्धारित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना का विकास। क्वेश्चन नंबर 20 है, जे रॉबिन्सन के समृद्धि मॉडल में पूंजी संचयन किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मुनाफा मजदूरी संबंध और श्रम उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राष्ट्रीय रक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मान लो एक अर्थव्यवस्था का समष्टि आर्थिक संतुलन में प्रारंभ होता है, इसके बाद करों में महत्वपूर्ण कमी की जाती है। इस परिवर्तन का परिणाम किस रूप में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अर्थव्यवस्था में विस्तार और मुद्रास्फीति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक वाणिज्यिक बैंक अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रबंधन में किसको दृष्टिगत नहीं रखता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समता। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय बैंकों को विधिक रूप से यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी प्रतिभूतियों के बदले एक नियत मात्रा में मुद्राएं जारी कर सकता है और किसी भी अधिकता के बदले स्वर्ण एवं चांदी रखनी पड़ती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नियत प्रत्ययी प्रणाली। ऑप्शन नंबर 25 है, मार्शल लर्नर दशा के अनुसार विदेशी मुद्रा बाजार के स्थिर होने के लिए आयात मांग और निर्यात मांग की लोच का योग क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे एक सूत्र दिया गया है, G इक्वल टू T माइनस AT डिवाइडेड बाय 1 माइनस AT का उपयोग करते हुए प्रभावी संरक्षण दर की गणना कीजिए और T1 दिया हुआ है 0,
अगर T1 0 है तो T के मान की गणना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये एनटीए वालों ने ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया है, तो ये हम नहीं देखेंगे। चलिए, इसके मार्क्स आप सभी को दिए हुए थे। चलिए 27 वाला है, निम्नांकित में से कौन सा समृद्धि मॉडल प्रौद्योगिकी को बहिर्जात पर मानता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सेलो मॉडल। क्वेश्चन नंबर 28 है, IMF के सदस्यता संबंधी खंड के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी देश सदस्य बन सकता है यदि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वह देश विश्व बैंक का एक सदस्य बनने का इच्छुक है और योगदान को देने का इच्छुक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक पूंजी बाजार का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रत्यक्ष निवेशकों को बेहतर मुनाफा दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य व्यापार संतुलन मूल्य से ऊपर एक वस्तु को अतिरिक्त आपूर्ति एक देश की क्या प्रदान करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वस्तु की निर्यात आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, करारोपण में ऊर्ध्व समता का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अलग अलग आय समूहों के लोगों पर अलग अलग कर लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार अधिशेष मान किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अधिशेष और आवश्यक श्रम समय। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा का निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि राजस्व प्राप्तियों और ऋणों की वसूली और अन्य वसूलियों में से कुल व्यय को घटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशलता मजदूरी मॉडल में वास्तविक मजदूरी किसको नियत करती है? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यानी कि प्रति रुपये की प्राप्त वास्तविक मजदूरी के संदर्भ में मजदूर की कुशलता को अधिकतम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशित साख कार्यक्रमों ने किसको प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि प्रयोजन उन्मुखी साख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी के दौरान निम्नांकित में से कौन सा नीतिगत उपाय किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि करों में कोई बदलाव नहीं किया जाता और सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक प्रत्याशा परिकल्पना मानती है कि व्यक्ति भावी मुद्रास्फीति दरों से संबंधित जो भविष्यवाणी करते हैं उसमें वे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि औसत रूप से सही है लेकिन उन त्रुटियों के अध्याधीन है जो यादृच्छिक रूप से वितरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से कौन सा असमानता मापों का एक स्वयं सिद्ध तथ्य नहीं है? इसका सही आंसर है समता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी ऋण शोधन की विधि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि प्रत्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक देश के भुगतान संतुलन के पूंजीगत लेखा में निम्नलिखित में से कौन सी मद सम्मिलित नहीं की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वाणिज्यिक उधारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर प्रत्यक्ष कहलाता है यदि, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रभाव और आपतन एक ही व्यक्ति पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के 3 स्तंभ हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि इसके 3 स्तंभ हैं, व्यापार और निवेश संबंधी उदारीकरण, व्यापार सुगमीकरण और आर्थिक और तकनीकी सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोल कर निम्नांकित में से किस पर आधारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लाभ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ब्याज दर को घटाकर ताकि निवेश व्यय में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में मजदूरों के कौशल और अन्य विशेषताओं के बीच असंतुलन से होने वाली दीर्घकालिक क्रॉनिक बेरोजगारी और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उपाय आरंभ किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि करों में कटौती की जाती है और सरकारी व्यय में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिद्रता कारक पद का प्रयोग किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि जगदीश भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु अथवा शुद्ध अदल बदल व्यापार की शर्तों का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैच द पेयर, यानी कि सूची 1 को सूची 2 में दिए हुए ऑप्शन को मिलाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि त्वरक और गुणांक अंतःक्रिया, ये वाला जाता है पॉल सैमुएल्सन।
कैम्ब्रिज उपागम जाता है अल्फ्रेड मार्शल। जीवन चक्र परिकल्पना जाता है मोडिग्लियानी। कुशल मजदूरी जाता है एकरलॉफ एलिन को। यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि रॉबर्ट सोलो। क्वेश्चन नंबर 52 है, भुगतान संतुलन खाते में अंतरण व्यय निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि चालू खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो डायरेक्ट हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी कि एक मिनट, ICICI ये है 1955। सेकेंड वाला IRBI ये है 1971। IFCI ये है 1948। IDBI ये है 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जोखिम में लेन देन उद्घासन, लेखा उद्घासन और डैश सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आर्थिक उद्घासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता उपागम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि रेडक्लिफ उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट से क्या अर्थ मानते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सरकार द्वारा उधार राशियां लेने से ब्याज दर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कारकों में से कौन सा बाजार विफलता का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मांग की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइजमैन और पिकॉक परिकल्पना का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? इसका सही आंसर है कराधान प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 59, ये क्वेश्चन कैंसिल किया हुआ है। इसके मार्क्स आप सभी को मिल गए थे, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, ये भी मैच द पेयर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि बिग पुश का सिद्धांत ये जाता है रोजेस्टन रोडान। अभिष्ट समृद्धि दर ये जाता है RF हैरोल्ड। सामाजिक द्वैतवाद
ये जाता है JH बेके। अंतर्जात संवृद्धि दर ये वाला जाता है पॉल रोमर, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ से जो 3 क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन इस दी हुई सारणी पर डिपेंड करते हैं। तो आप सभी ये सारणी को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 61 है, सारणी से राज्य ए और राज्य बी के गरीबी अंतराल अनुपात के अनुमान की गणना करें और सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ए और राज्य बी में व्यक्ति संख्या अनुपात का अनुमान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सारणी से गरीबी वर्ग अंतराल अनुपात के अनुमान की गणना करें और फिर यह दर्शाए कि राज्य ए का SPGR, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राज्य बी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधि में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 75% ग्रामीण जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 65 मैच द पेयर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the null hypothesis is there as an equality, the level of significance is the probability of making। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टाइप 1 एरर। क्वेश्चन नंबर 67 है, 1 फरवरी 2019 को घोषित PM किसान सम्मान निधि योजना का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह योजना 1 अप्रैल 2019 से प्रयोज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख शास्त्रीय कीमत विधि पर्यावरणीय परिसंपत्तियों के मूल्य की माप निम्नांकित में से किसके माध्यम से करती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आंतरिक कीमतों में विचलनों के बीच संपर्कों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेद समीकरण किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असतत परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकाधिकारी का लागत फलन है C = 40 + 12x। उसका मांग फलन इस प्रकार लिखिए, P = 60 - 3x। उसके लाभ को अधिकतम बनाने वाले निर्गत का स्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कैनन।
क्वेश्चन नंबर 72 है, संशोधित जन्म दर का समीकरण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि ए आर इक्वल टू 15 एम आर इक्वल टू 5 है तो मांग की कीमत लोच है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 1.5। इस तरह के क्वेश्चन छुड़ाने के लिए आपको इसका फॉर्मूला आना जरूरी है, जैसे कि वन मिनट, ए आर माइनस, अरे काम क्यों नहीं कर रहा, मैं ऐसे बोल देती हूँ, ए आर डिवाइडेड बाय ए आर माइनस एम आर। ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको दी हुई वैल्यू पुट करना है और आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित चालू खाते के लेन देन को किस वर्ष में भारतीय रुपयों को पूर्ण रूपेण परिवर्तन बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द पेयर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि थॉमस डबलडे। ये जाता है आहार सिद्धांत पे। सेकंड वाला जो है थॉमस सैडलर, ये जाता है प्रारब्ध सिद्धांत। थर्ड वाला जो है लेबेस्टियन, जनसंख्या वृद्धि का प्रेरणा सिद्धांत। और लास्ट वाला हर्बर्ट स्पेंसर, ये वाला जाता है जैविक सिद्धांत, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76 भी मैच द पेयर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि विषमता, सममितता का अभाव। सेकंड वाला जो है प्रसरण, ये जाता है प्रकीर्णन। थर्ड वाला जो है भूकंप, ये वाला जाता है यादृच्छिक विचलन। और जो ईएफ परीक्षण है ये वाला है प्रसरण का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 77 है, द करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्स के अंतर्गत कॉपीराइट की संरक्षण कितने वर्षों तक के लिए है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लेखक की मृत्यु के बाद 50 वर्ष। एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर है, इसका आंसर आएगा 27। क्वेश्चन नंबर 80 है, कुछ दशाओं में कुशलता पर इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि प्रदूषक के पास प्रदूषण करने का अधिकार है,
अथवा पीड़ित का स्वच्छ हवा का अधिकार है। यह कथन निम्नांकित में से किसके कार्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि आर कोच। क्वेश्चन नंबर 81 है, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैज रिकमेंडेड अ 3-tier सिस्टम इंक्लूडिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि लोक अदालत, लेबर कोर्ट्स एंड लेबर रिलेशन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 82 है, IRR परियोजना NPV को डैश के और लाभ लागत अनुपात के डैश के समतुल्य बनाने वाली बट्टा दर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी युगपत समीकरण मॉडल की निम्नांकित में से किस दशा में सही पहचान की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी यदि संरचनात्मक प्राचलों के विशिष्ट संख्यात्मक मान प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखीय प्रतिरूप समस्या का समाधान निम्नांकित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि सिंप्लेक्स पद्धति। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक द्विपद वितरण में किसी क्रम में n परीक्षणों में x सफलता की संभाव्यता निम्नांकित में से किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुली अर्थव्यवस्था आगत निर्गत मॉडलों में अर्थ सक्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि हॉकिंस साइमन दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य रूप से विषम वितरण के लिए बहुलक का मान 10 और मध्यकी का मान 20 है, माध्य क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विचर प्रतिगमन विश्लेषण में प्रतिपगमन गुणांक bxy इक्वल टू 0.6 और byx इक्वल टू 0.8 है। यदि y आश्रित चर और x स्वतंत्र चर है तो x द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार y में विचलन प्रतिशतता क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांकीय लाभ के लिए कौन सी आयु संरचना महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 15 से लेकर 59 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधनों में शिक्षा के रूप में निवेश उन कारकों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो आर्थिक समृद्धि में योगदान करते हैं। यह कथन किसमें किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि शिक्षा आयोग। और कब दिया गया था? 1966 के नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पर्यावरणीय वस्तुओं के मामले में बाजार विफलता घटित होती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरणीय वस्तुएं अप्रतिस्पर्धी और उपभोग में अपवर्जनीय नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से कौन सा मत जीवन सारणी को पूर्ण करता है? इस सारणी को आप लोग देख लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असीमित जनसंख्या के यादृच्छिक प्रतिदर्शन अथवा प्रतिस्थापन के साथ यादृच्छिक प्रतिदर्शन में प्रतिदर्श माध्य की मानक त्रुटि निम्न में से किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गॉस मार्क हो जाता है ब्लू। सेकंड वाला जो है निर्धारण का गुणांक, ये जाता है R²। थर्ड वाला जाता है एक तरफा परीक्षण और फोर्थ वाला जाता है गोल्डफेल्ड कॉन्ट परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक वियोजनीयता मॉडल किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि समय श्रेणी आंकड़ों को गैर मौसमी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेवा क्षेत्र का रोजगार में अधिकतम हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OLS को युगपत समीकरण पर प्रयोग करने से परिणाम प्राचलों के होने के रूप में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एकांगी और असंगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए भारत की राष्ट्रीय आय में गैर वस्तु क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हो रही है। तर्क है, भारत में उद्योग और कृषि अपेक्षाकृत रूप से अधिक धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या का 40% से अधिक अनुपात किन राज्यों में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विशेष संदर्भ में पूंजी बाजार के एक साधन के रूप में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वाणिज्यिक प्रपत्र। थैंक यू गाइस। आज हमने देखा है जून 2019 का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। ओके, थैंक यू।